हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है, एक सेल एस्टेब्लिश किया है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी में, और इस सेल का काम है CPAC प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं और अब तक ये 22 अरब रुपया तकसीम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करने के लिए डोजियर तैयार कर लिया। भारत की कंट्रोल लाइन पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। भारत कुछ अरसे से LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हिंदुस्तान का मकरू चेहरा पूरी दुनिया पर आया हो चुका। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh that he has already held 4 meetings to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar. नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर, पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का खतरा है। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। कहा कि भारत का कलदम दहशतगर्द तंजीमों में अरबों रुपए तकसीम कर रहा है। दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाने से कर्नल राजेश कर रहा है। BLF, BLA और BRA पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अल्लाह नजर और रॉ के दरमियान ऑडियो गुफ्तगू भी सुना दी। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2 कंपनियों के जरिए अल्ताफ हुसैन ग्रुप को फंडिंग की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हकायक पेश कर दिए। कहा, अजमल पहाड़ी ने चीफ जस्टिस के सामने तस्लीम किया कि भारत ने 4 कैंप कायम किए। बलोचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने खुसूसी मलेशिया बनाई। PC गवादर पर हमले के लिए भारत ने $5 लाख फंडिंग की। दहशतगर्द असलम अच्छू भारतीय अस्पताल में जेरे इलाज रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान को सरहदों पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान में सियासतदानों की जिंदगियों को भी रॉ के हाथों खतरे लाहक हैं। भारत सरहदों पर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर सकता है। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। कहा कि पाकिस्तानी सियासतदानों को भी भारतीय एजेंसी रॉ से खतरा है। पाक फौज जैसा करोगे वैसा भरो के मुताबिक जवाब देती है। वजीर आजम का अगले हफ्ते सख्त और जामे इंसदादे असमत दरी ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। इमरान खान का कश्मीर वाक़े के मुल्जिमान की गिरफ्तारी में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस अफसर को टेलीफोन। ASI मोहम्मद बख्श को शाबाश दी। बेटे की मिसाल जुर्रात की भी तारीफ। कहा, कौम को ऐसे अफसरान पर फख्र है। कश्मीर में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार 4 साला मासूम अलीशा इलाज के लिए कराची के NICVH अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की हालत मुस्तहकम है। बगैर वेंटिलेटर ICU में रखा गया है। माँ और बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाला मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक। दूसरा गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वाक़े का चर्चा। मुल्जिम को बेहतरीन हिकमत अमली से गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर की भी तारीफ। लाहौर हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे साबिक मेयर सियालकोट समेत 9 अफराद पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। तीर होगा आर पार या बल्ले का चलेगा वार, शेरबीर धाड़ने के लिए तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में कल इंतखाबी दंगल सजेगा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। मजहबी जमातों के उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में पंजा आजमाई करेंगे। 23 हलकों में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 2,48,958 वोटर्स वोट डालेंगे। इंतखाबात के लिए पोलिंग का सामान रवाना। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर के हाथ पीले होंगे। मंगनी की तारीख तय हो गई। तकरीब 27 नवंबर को होगी। बिलावल हाउस में पहली बार शहनाई बजेगी। बख्तावर की मंगनी यूनुस चौधरी के फर्जंद महमूद से होगी। पाकिस्तान में जानलेवा वायरस कोरोना वायरस फिर मौत बांटने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। जान से जाने वालों की तादाद 7,109 तक पहुँच गई।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने शहरियों की लापरवाही से मजीद शिकार करना शुरू कर दिए। 24 घंटों में रिकॉर्ड 2165 नए मरीज सामने आ गए। तादाद 3,54,461 तक पहुंच गई। सूबा सिंध में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 10,641, पंजाब में 12,600, खैबर पख्तूनख्वा में 3,736, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के 6,267 केसेस रिपोर्ट। डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान भी कोरोना का शिकार हो गए। अहलिया और बेटे के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। आवाम से सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। खुद को घर में करंतना कर लिया। क्वेटा समेत मस्तूंग, खुजदार और दीगर करीबी इलाकों में जमीन लरज उठी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले। कोरोना की वजह से 1 साल की ताखीर का शिकार यूरोप कप 2020 अब अगले साल होगा। ग्रुप और ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। मस्तूंग, गोलपर, बोलान, बशीन, कल्लात में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। किला अब्दुल्ला समेत शुमाली मशरक़ी और मगरबी इलाकों में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के वस्ती अजला में हल्की बारिश। क्वेटा और गिरदनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार। आज वस्ती पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। PDMA की जोब ज़ियारत। किला अब्दुल्ला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ेरे इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुतासिर। दीरबाला और KP के मैदानी इलाकों में बारान रहमत, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी।